ये जो हमारा इस रूप का जो हम रोज श्रृंगार करते हैं, कि सुंदर तो भगवान ने बनाया ही, दुनिया के प्रोडक्ट लगा लगा के चाहते हैं और सुंदर हो जाए। बोलो जय जय श्री राधे। तो भगवान सुखदेव सावधान हो गए, बोले नहीं नहीं, किसी के रूप के पीछे नहीं जाना चाहिए। इतने में दूसरा श्लोक गुनगुनाने लगे। अहो बकीयं स्तन कालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाद्वि। अहो बकीयं स्तन कालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाद्वि। लेभे गतिं धातृजितां ततुल्यं कं वा दयालुं शरणं भजेम। कं वा दयालुं शरणं भजेम। अहो बकीयम स्तनकालकूटम, बकासुर की बहन पूतना अहो बकीयम स्तनकालकूटम, अपने स्तनों में बिस्कुट, देखिए बिस्कुट होता है ना जो खाते हैं आप लोग, उसका नाम क्या है? बिस्कुट है ना, बिस्कुट। यहां पर भागवत जी का भावार्थ है अहो बकीयम स्तनकालकूटम। ये जो स्तनकालकूटम जो अर्थ है, जैसे वो जो बिस्कुट है, वो बिस्कुट क्या है? बिस्कुट कहते हैं बिस्कुट, विष का ही कुट है ये, विष यानी जहर, जहर का ही कुट है जिसका नाम है बिस्कुट। क्योंकि बिस्कुट का जो बनावट है ना भैया, जो जैसे बनाते हैं उसको कभी देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि हम क्यों बोल रहे हैं इसको बिस्कुट। नाम भी कितना मिलता जुलता है बाबा, प्रेम से बोलिए राधे राधे। बिस्कुट, विष यानी जहर, जहर का कुट वही होता है बिस्कुट। भगवान व्यास कहते हैं अहो बकीयम स्तनकालकूटम, बकासुर की बहन पूतना अपने स्तनों में क्या भरकर लाई? यही विष भर कर लाई भगवान को पिलाने। अब देखिए, कोई भगवान को दूध चढ़ाता है, कोई भगवान को फल चढ़ाता है, कोई भगवान को माखन चढ़ाता है। जिसके पास दूध रहता दूध चढ़ा देता है, जिसके पास माखन रहता माखन चढ़ा देता है, जिसके पास जो रहेगा वही तो चढ़ाएगा। पूतना के पास जहर था तो पूतना ने जहर ही चढ़ा दिया, और उस जहर पर भी भगवान इतने प्रसन्न हुए कि जो लीला के बाद जो पद, जो स्थान माता यशोदा को देने वाले थे, वो स्थान भगवान ने पूतना को दे दिया। भगवान सुखदेव ने जैसे सुना इतने दयालु हैं ये, तो जहर पिलाने वाली को भी वैकुंठ में स्थान दे दिए, इनको छोड़कर तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ऐसा सुंदर स्वभाव कहां पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव जो जहर पिलाने वाले को भी जो परम गति प्रदान कर दे, उसी का नाम भगवान है। ऐसा सुंदर स्वभाव भगवान के सिवा और किसी में नहीं है। ऐसा सुंदर स्वभाव कहां पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहां पाया। राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव पाया। राघव जी तुम्हें सुंदर किसने सजाया, राघव जी तुम्हें सुंदर किसने बनाया। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया। राघव जी तुम्हें
सुंदर किसने बनाया राघव जी तुम्हें सुंदर किसने बनाया? बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए हरि बोल। जय हो। पर नारी पर दृष्टि न डाली, पर नारी पर दृष्टि न डाली, ऐसी तुम्हारी प्रकृति निराली, ऐसी तुम्हारी प्रकृति निराली। पर नारी पर दृष्टि न डाली, पर नारी पर दृष्टि न डाली, ऐसी तुम्हारी प्रकृति निराली, ऐसी तुम्हारी प्रकृति निराली। धन कौशला जो जिसने तुम्हें जाया, धन कौशला जो जिसने तुम्हें जाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया? ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया? बोले वृंदावन बिहारी लाल ऐसा की। किसने बनाया? मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए सभी लोग। जय हो। हरि बोल। अब गुण देख के क्रोध न आता, अब गुण देख के क्रोध न आता। अब बताइए, कोई किसी को जहर पिलाने जाए तो उसको क्या कोई निकट बिठाता है? कोई आपको जहर पिला रहा हो, आप उससे कोसों दूर भागेंगे, भागेंगे ना? बोले कि भैया इसके पास जहर है, जाऊंगा तो मुझे भी, मेरा ही प्राण संकट में आ सकता है। और हमारे प्रभु पूतना जहर भर कर लाई, फिर भी भगवान पूतना के गोद में जाकर बैठ गए। इतने दयालु।
अब गुण देख के क्रोध न आता, अवगुण देख के क्रोध न आता, भक्तों को देख के प्रेम समाता, भक्तों को देख के प्रेम समाता। भगवान कहते हैं भैया तू जैसा है, तू जैसा है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, तू जैसा है तू वैसे मेरे पास आ जा, मैं उसी जैसा तू है वैसे मैं तुझे स्वीकार कर लूंगा, पर मेकअप करके मत आना। कहीं मेकअप किए बाहर निकले, कहीं बारिश हो गया तो। एक व्यक्ति एक विवाह में गया, शादी में, एक हाथ में प्लेट पकड़ के रखा तो एक हाथ खोपड़ी पर रखा था। किसी ने पूछा भैया ये एक हाथ खोपड़ी पे क्यों रखा है? बोले नकली लगा है, ये हाथ उठाऊंगा तो उड़ जाएगा, इसलिए खोपड़ी पे रखा हूं। तो नकली मिलावट दुकान में जाओगे ना, दुकान वाले पूछेंगे, दुकान वाले के पास जाकर बोलो कि भैया हमको घी चाहिए। दुकान वाला पूछता है कि पूजा के लिए घी चाहिए या घर के लिए घी चाहिए? उसे बोल दो पूजा के लिए घी चाहिए, तो जो सबसे गंदा होगा वही निकाल कर देगा। भगवान कहते तू जैसा है वैसे मेरे पास आ जा, मैं वैसे ही तुझे स्वीकार कर लूंगा। अब गुण देख के क्रोध न आता, अवगुण देख के क्रोध न आता, भक्तों को देख के प्रेम समाता, भक्तों को देख के प्रेम समाता, भक्तों को देख के प्रेम समाता, भक्तों को देख के प्रेम समाता। तुम्हें वाल्मीकि तुलसी ने गाया, तुम्हें वाल्मीकि तुलसी ने गाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया? राघव जी तुम्हें ऐसा किसने सजाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने सजाया। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया? राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया। राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जय। इसकी आवाज भी ये थोड़ा बढ़ा दीजिएगा, बढ़िया कर दीजिएगा। जयकार एक बार सब लोग लगाओ। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिमिधातृजितां ततुल्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। भगवान सुखदेव दौड़ते भागते, भैया ये श्लोक कहां से सीखा है तुमने? ये श्लोक कहां से सीखा है तुमने? हमें भी तो बताओ, हमें भी सिखाओ। और गुनगुनाओ ना, और सुनने की इच्छा हो रही है, और गाओ ना, और सुनने का मन हो रहा है। भगवान व्यास के शिष्य बोले कि हे सुखदेव, हमें तो केवल 2 ही श्लोक आता है। यदि आपको और बहुत सारा सुनना है तो ये 18,000 श्लोक की संगीता आपके पिताजी के सामने तैयार बनकर रखा हुआ है। चलिए, भगवान सुखदेव भागते दौड़ते हुए आए, पिताजी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे। भगवान व्यास अपने पुत्र को मान दे रहे हैं। एक पिता है जिनका पुत्र पिता से आगे बढ़ जाता है तो पिता को हर्ष होता है, पिता हर्षित हो जाते हैं। समाज में कोई आगे बढ़े, हो सकता है कि आपके आस पड़ोस में लोगों को ईर्ष्या होने लगे, जलन होने लगे, कष्ट होने लगे। पर जब किसी पिता का पुत्र जब तरक्की करता है, उन्नति करता है, तो पिता का हृदय हर्षित हो जाता है। इसी प्रकार आज भगवान व्यास का हृदय हर्षित हो गया है। शिष्य पुत्र के पीछे में भाग रहा था कि हे पुत्र मत जाओ, रुक जाओ। आज वही पुत्र मेरे पास भागते हुए आया है। वन की ओर गए थे परमात्मा को प्राप्त करने, पर जैसे भागवत के श्लोकों को सुना तो भागते दौड़ते हुए आ गए कथा को प्राप्त करने। भगवान मिलना सरल है, भगवान मिलना सरल है। वृंदावन जाइए, अयोध्या जाइए, भगवान मिल जाएंगे, पर भगवान का कथा दुर्लभ है। देवताओं के ऊपर जब भी संकट आता है तो देवता वैकुंठ पहुंच जाते हैं भगवान विष्णु की शरण में। इससे ये सिद्ध होता है भगवान का दर्शन तो सुलभ है, पर इस कथा को देवता भी नहीं सुन पा रहे हैं। इस कथा से देवता भी वंचित हो गए हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि भगवान के दर्शन से ज्यादा महत्व भगवान की कथा का है। भगवान व्यास अपने पुत्र को भागवत का अध्ययन कराने लगे। एक बार सुनाए, बोले पुत्र समझ में आया? बोले पिताजी थोड़ा समझ में आया। दोबारा सुनाए, बोले अब समझ में आया? बोले समझ में तो आ गया, पर रूम रूम में नहीं उतरा। एक बार और पढ़ाए, बोले अब समझ में आ गया? बोले हाँ समझ में आ गया, रूम रूम में भी उतर गया, पर रूम रूम की कण कण में नहीं गया है। एक बार और सुनाओ। एक बार और सुनाए, बोले अब समझ में आया? बोले अब भी समझ में नहीं आया। भगवान व्यास कहते हैं तुम सुनकर आनंद मत लो, तुम तो संसार को, समाज को सुनाकर आनंद प्राप्त करो। भगवान व्यास अपने पुत्र को भागवत प्रदान किए हैं। ये तो भागवत के प्रथम वक्ता हैं। अब हम लोग भागवत के प्रथम श्रोता की कथा सुनते हैं। यदा मृधे कौरव संजयानां
वीरशतो वीरगतिं गतेषु ब्रिकोदरा विद्धगदा विमर्श भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का युद्ध यदा मृधे कौरव संजयाना, एक तरफ कौरव एक तरफ पांडव, भगवान ने दोनों को अवसर दिया, जिसका मन हो हमें प्राप्त कर लो। दुर्योधन को भी अवसर दिए, अर्जुन को भी अवसर दिए, जिसका मन हो हमें ले लो। मैं स्वतंत्र हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मैं सबका हूं, जो मुझे अपना सकता है वो सब अब हमको अपना ले। भगवान द्वारका में प्रतीक्षा कर रहे हैं। दोनों पहुंचे, दुर्योधन सिर के पास बैठा, अर्जुन चरण के पास बैठा। भगवान नेत्र बंद किए तो सब जानते हैं, लीला कर रहे हैं। प्रभु का नेत्र बंद है। भगवान मनी मन सोचने आ गए दोनों। भगवान ने जैसे उठकर बैठे और नेत्र को खोला तो सामने अर्जुन बैठे हुए थे। भगवान ने प्रस्ताव दिया कि बताओ, मेरे पास दो चीज है, एक तरफ मेरा सेना है, एक तरफ मैं हूं। या तो मेरे सेना को ले लो, मेरे सैनिक को ले लो, या तो मुझे ले लो। पर ये बात है कि मैं पूरे युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, देख लो मैं निहत्था रहूंगा। दुर्योधन सोचा कि निहत्था मेरे किस काम का, मुझे आप नहीं चाहिए, मुझे तो आपका सेना चाहिए। बोले तथास्तु, ले लो। अर्जुन को बोले भैया तुम तो ठगे गए, तुम्हें तो सेना मिलाने में निहत्था मिला हूं। बोले भगवान आपकी उपस्थिति पर्याप्त है, आपकी उपस्थिति ही पर्याप्त है। जैसे घर में कोई आयोजन हो, कोई आयोजन हो घर में, उस आयोजन में यदि बूढ़े ना हो, वृद्ध ना हो, तो उस आयोजन का विशेष आनंद नहीं आता। अब वृद्ध कुछ करते तो है नहीं, केवल बैठे रहते, बैठने से ही उनका शोभा है। केवल वृद्ध बैठे रहे, उसी से उस उत्सव का आनंद दुगना हो जाता है। इसी प्रकार अर्जुन बोले भगवान हमें तो वैसे भी आपकी सैनिक नहीं चाहिए था, मुझे तो केवल आप चाहिए। इसी प्रकार जब भगवान की हम साधना करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, तो भगवान पहले खूब प्रलोभन देते हैं। ये गाड़ी ले लो, ये घोड़ा ले लो, ये मकान ले लो, ये द्वार ले लो, ये शहर ले लो, ये गांव ले लो। समझदार व्यक्ति तो इससे ऊपर उठकर कहते इस समय हमको नहीं फंसना, हमको तो भगवान चाहिए। पर जो ज्यादा लोभी होता है तो उसी में फंसकर रह जाता है। गोविंद जब कृपा करते हैं तो भारत देश में जन्म देते हैं। गोविंद जब कृपा करते हैं तो सनातन जैसा धर्म प्रदान करते हैं। गोविंद जब कृपा करते हैं तो सनातन धर्म में भी किसी वैष्णव कुल में जन्म देते हैं। गोविंद जब कृपा करते हैं उस वैष्णव कुल में भी किसी ऐसे परिवार में जन्म देते हैं तो सदा सदा भगवान के नाम में मस्त रहता है। गोविंद जब कृपा करते हैं तो वृंदावन का दर्शन प्रदान करते हैं। गोविंद जब कृपा करते हैं, विचार करते हैं मैं अब इसे क्या दूं, वृंदावन लेकर आ गया, अब इसे क्या दूं, स्वर्ग दूं, वैकुंठ दूं, ब्रह्मलोक दूं, क्या दूं क्या दूं क्या दूं, चक्कर में फंसे रह जाते हैं। इतने में किशोरी जी कृष्ण का हाथ पकड़ के जीव के हाथ में थमा देती कि जिसे भगवान मिल जाए उसे और क्या चाहिए। ये सब लेकर क्या करोगे, ये घर द्वार गाड़ी घोड़े, अरे ये सब सुख का साधन है, आप इसके आश्रित मत हो जाओ। अर्जुन भगवान से यही कहते हैं कि सरकार मुझे ना आपका गाड़ी चाहिए ना आपका घोड़ा चाहिए, मुझे तो केवल आप चाहिए।
अरे गाड़ी घोड़ा जिससे प्रकट हो रहा है उसी को अपने पास ले आओ, उसी को अपने पास ले आओ। जैसे कोई मिठाई खाना हो, कोई मिठाई खाना हो, यदि घर में नहीं बना सकते तो दूर दुकान में जाकर लाना पड़ता है। पर यदि उस मिठाई बनाने का मशीन यदि हमारे घर में ही उपलब्ध हो, दुकान जाने की आवश्यकता है, जब मन हो तो बनाकर खा लो। इसी प्रकार भगवान यदि हमारे पास हैं तो संसार का सुख सुविधा तो वैसे ही हमारे दास बन जाएंगे। यदि भगवान हमारे पास हैं, माया को हर कोई भजे, माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे, तो माया चेरी होय। यदि आपको नाचना है तो माया को पकड़ लो। भगवान कहते हैं यदि तुम्हें नाचना है, हमको बिठाना है, तो माया को पकड़ लो। पर यदि हमें नचाना है और तुमको बैठना है तो भक्ति को पकड़ लो। इसके जीवन में भक्ति है, उसके सामने भगवान नाचते रहते हैं और भक्त बैठकर आनंद में उस नृत्य का दर्शन करता रहता है। और जिसके जीवन में माया है वो सदा नाचता रहता है। नाचते 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 खुद एक दिन स्वाहा हो जाता है। तो सदा प्रयास करें कि माया से असंग रहें हम। भैया संतों ने कहा कि भगवान की सेवा 3 प्रकार से होती है। तनुजा वित्तजा मानसी। एक सेवा तन से होता है। मन नहीं लग रहा है हमारा, कोई बात नहीं, तन से आकर यहां पर बैठ गए। मन नहीं लग रहा तो कोई नहीं, तन तो कथा सुन रहा है तो भी कल्याण होगा। एक तन से सेवा होता है, दूसरा धन से सेवा होता है। यदि हम तन से उपस्थित नहीं है, तन से हम परिश्रम नहीं कर सकते, कथा के आयोजनों में सहायता नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। हमारे पास धन है तो हमने कथा में धन का सहयोग कर दिया, एक धन की सेवा। तीसरा मन की सेवा। कहते ये तीनों सेवा में मानसिक सेवा सर्वोपरि है। मन की सेवा में कोई खर्च भी नहीं लगता है, कोई खर्चा है, चुपचाप ध्यान लगाकर बैठ गए, नेत्र बंद कर लिए, मनी मन सोचने में वृंदावन घूम रहा हूं, मैं राधा वल्लभ राधा रमन का दर्शन कर रहा हूं। अपने घर में बैठ गए, सुंदर से सोचने लगे कि देखो सुंदर से भगवान सामने बैठे हुए हैं, एकदम सोने का सिंहासन है, उस सिंहासन पे हमने भगवान को विराजमान किया है। एक बार एक भक्त बोला एक संत से कि आप हमें कोई ऐसा सेवा बताओ जिसमें 1 रुपया का खर्चा ना हो, जिसमें 1 रुपया का कोई खर्चा ना हो, ऐसा सेवा बताओ। संत बोले कोई बात नहीं, मन से सेवा करो, उसमें तो कोई खर्च नहीं है। बोले ठीक है। अब वो रोज मन से सेवा करने लगा, था तो 1 नंबर का कंजूस, इसलिए पूछा कि ऐसा कोई उपाय बताओ कि सेवा भी हो जाए और पैसा भी खर्च ना हो। संत ने कहा कि मन से सेवा करो। अपने घर में सुंदर से आसन लगाकर बैठ गए, नेत्र बंद कर लिए, मन में सोच रहे हैं, सोने का सिंहासन है, सुंदर से लड्डू गोपाल हैं, उनको हमने सोने के सिंहासन पर विराजमान किया है। सुंदर दूध से स्नान करा रहे हैं, दही से स्नान करा रहे हैं, पंचामृत से स्नान करा रहे हैं। स्नान हो गया भगवान का, अब उनको जल से स्नान करा रहे हैं, फिर उनको पोंछ रहे हैं, पोंछ कर सुंदर भगवान को भोग लगाने लगे। भोग लगाते लगाते दूध रखे सामने, दूध में चीनी डालने लगे। उस दूध में 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच चीनी गिर गया।
अब वो सोचने लगा कि एक चम्मच चीनी बर्बाद हो गया। उस दूध में से एक चम्मच चीनी निकालने लगा। भगवान तुरंत हाथ पकड़ लिए, भैया इसमें तेरा कौन सा खर्चा लग रहा है, इसमें तेरा कौन सा खर्चा है, मन से तू चढ़ा रहा है। बोले नहीं नहीं, मन है तो क्या हुआ, मन से भी तो खर्चा ही हो रहा है। ऐसे ही भक्त होते हैं। एक बार क्या हुआ, एक भक्त के यहाँ उनके गुरुदेव आए, गुरुजी आए। एक भक्त के यहाँ उनके गुरुजी आए। उस भक्त ने बहुत भव्य स्वागत किया अपने गुरुदेव का। गर्मी का जेठ का महीना था, भव्य स्वागत किया। पीपल के वृक्ष के नीचे खटिया लगाया। बोले गुरुदेव यहाँ विराजमान होइए आप। गुरुदेव बोले कि बहुत गर्मी लग रहा है जोर से, हमको स्नान करना है, ठंडा पानी ठंडा जल लेकर आओ। चेला गया, ठंडा जल लेकर आया, गुरुदेव को सुंदर स्नान कराया ठंडे जल से। सुंदर गमछे से शरीर को पोंछ दिए, सुंदर नया वस्त्र गुरुदेव को धारण करवाए। गुरुदेव बोले बहुत गर्मी है, हमको चूरा दही खाना है, चूरा दही की व्यवस्था करो। चेला चूरा दही की व्यवस्था किया। चूरा दही गुरुदेव खाए और खाकर जैसे ढेकार लिए और आशीर्वाद दिए, चेला को आशीर्वाद देकर चले गए। आशीर्वाद देकर जाने लगे तो चेला ने कहा गुरुदेव आज भर तो विश्राम कर लीजिए, रात में कहीं जाना थोड़ी है, सुबह होगा तब जाइएगा। तो गुरुदेव बोले कोई बात नहीं, आशीर्वाद दिए। बोले यहीं रात्रि में बाहर ही मेरा खटिया लगाओ, बाहर ही सोऊंगा मैं। बोले ठीक है। रात भर वहीं बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम किए। सुबह हुआ, गुरुदेव स्नान आदि करके चेला को आशीर्वाद देकर चले गए। कई समय बीता तो चेले का खूब तरक्की होने लगा। गरीब था, एक घर था, गुरुदेव के आशीर्वाद से 4 घर हो गया। साइकिल भी नहीं था, दो 4 4 व्हीलर हो गए। खूब तरक्की हुआ। तो पड़ोसी ने पूछा भैया तेरी ऐसी तरक्की कैसे हो गई? बोले क्या बताओ, मेरे यहाँ गुरुदेव आए थे, हमने ये जोर की गुरुदेव की सेवा करी, उन्होंने जैसे आशीर्वाद दिया कि तरक्की हो रहा है। उसने कहा मेरे गुरुदेव आएंगे तो मैं भी ऐसी जोरदार सेवा करूंगा। उसके गुरुदेव आए थे जेठ के महीने में, इनके गुरुदेव आए पूष के महीने में। उसने कहा था हमारे गुरुदेव आए तो हमने सुंदर उनको आते ही ठंडे जल से स्नान कराया। इनके गुरुदेव आए पूष के महीने में, थर थर कांप रहे ठंड के मारे। बोले गुरुदेव आप कांपो मत, अभी मैं ठंडा जल लेकर आता हूं। ठंडा जल लेकर आए, गुरुदेव कांप रहे थर थर की ठंडा जल डालेगा, वैसे मैं गल रहा हूं, ऊपर से ठंडा जल डालेगा मेरे ऊपर। बोले गुरुदेव बैठिए। गुरुदेव तो भागने के फिराक में चेला जी पकड़ के बिठा दिया और दोनों पति पत्नी ठंडा जल डाल दिए गुरुदेव के खोपड़ी के ऊपर। बोले गुरुदेव चिंता मत करिए, अभी मैं तुलिया लेकर आता हूँ, पोछे तुलिया। गुरुदेव बोले जोरदार भूख लगी है। बोले कोई बात नहीं, चूरा दही तैयार बना रखा हुआ है, अभी लाता हूं। चूरा दही खिलाए। बोले गुरुदेव यहीं बाहर ही बिस्तर लगाता हूं, यहीं सो जाइएगा। गुरुदेव सोचे कहीं रात भर यहाँ सो गया तो सुबह का प्रातः काल नहीं देख पाऊंगा। ये ओस गिर रही है, थर थर गुरुदेव कांप रहे हैं। जैसे गुरुदेव गए बाहर सोने के लिए, सुबह होते होते गुरुदेव सीधे जय सिया राम। तो भैया ऐसी सेवा मत करो कि गुरुदेव यहां से वहां चले जाए। सेवा करनी भी है तो हृदय से करो। बोले जय जय श्री राधे। तो महाभारत का युद्ध ना भूतो ना भविष्यति, ऐसा युद्ध सब के सब कौरव मारे गए, बचा एक दुर्योधन, बचा एक दुर्योधन।
द्रोणाचार्य के पुत्र द्रोणी अश्वत्थामा दुर्योधन से मिलने के लिए आया। बोला, मित्र, तुम्हारे ये दशा देखकर बड़ा ग्लानि हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है। मैंने क्या तुम्हारा स्वागत देखा था कि आसपास तुम्हारे खूब सेवक रहते थे, पर आज ये दशा देख रहा हूं। दुर्योधन कहता, मित्र, और सब बात तो ठीक है, मेरे 99 भाई मारे गए, उतनी चिंता हमको नहीं है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। इतनी चिंता नहीं है कि मेरे 99 भाई मारे गए, पर हां, शत्रु पक्ष में 5 थे, 5 में से एक भी नहीं मरा, इसकी ज्यादा चिंता है। यदि एक भी निपट जाता तो शांति से मर पाता। अश्वत्थामा बोले, कोई बात नहीं मित्र, इतनी सी बात है, तुम मुझे अपने सेना का सेनापति बना दो। अभी देखो, मैं तुम एक की बात करते हो, मैं 5 का सिर काट कर ले आऊंगा। तुम बस मुझे अपनी सेना का सेनापति बना दो। दुर्योधन बोला कि भैया, सेना तो सब मारे गए, मैं कहाँ का सेनापति बना दूं। बोले, कोई बात नहीं, झूठी मुंह, एक बार बोल दो बस। तो दुर्योधन अपने बहते हुए रक्त से अश्वत्थामा के ललाट पर तिलक कर दिया। अरे तिलक रोली चंदन से होता, रक्त से देखा तिलक करते हुए? और भी रक्त हो तो किसी महान पुरुष का, ये रक्त एक पापी का, एक दुष्ट का, दुर्योधन के रक्त से किसी ब्राह्मण के ललाट पर तिलक हो रहा है। बुद्धि उसी समय भ्रमित हो गई। बाहर निकले, बाहर निकलते ही सोचने लगे शत्रुओं पर कैसे आक्रमण किया जाए कि विजय प्राप्त हो जाए। इतने में देखा कि एक उल्लू सैकड़ों कौवे से युद्ध कर रहा है। एक उल्लू सैकड़ों कौवा से युद्ध कर रहा है और सैकड़ों कौवा को युद्ध में हरा दिया। इसको ये लीला समझ में आ गई, क्योंकि उल्लू को दिन में नहीं दिखता और कौवा को रात में नहीं दिखता। इसका फायदा उठाया, सब कौवे को परास्त कर दिए। अश्वत्थामा को ये सूत्र समझ में आ गया, जब शत्रु असावधान हो, शत्रु जब असावधान हो तब आक्रमण करो। भगवान तो अंतर्यामी हैं, भगवान समझ गए अश्वत्थामा आने वाला है। भगवान सब पांडवों को बोले कि देखो, मैंने इतना भयावह युद्ध जीता है, चलो कोई उत्सव मनाते हैं। भगवान सब पांडवों को लेकर चले गए। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जिनके रक्षक भगवान हैं उसे कौन मार सकता है। अरे बाल न बाका होता उसका, अरे बाल न बाका होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान। ताली की सेवा करते हुए, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बालन बाका होता उसका हो, बालन बाका होता उसका, उसका कृपा निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए।
ताली की सेवा करते सभी लोग। हरि बोल। श्रद्धा रखो जगत के लोगों अपने दीनानाथ पर। 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 लाभ हानि जीवन और मृत्यु सब कुछ उसके हाथ में। लाभ हानि जीवन और मृत्यु सब कुछ उसके हाथ में। सब कुछ उसके हाथ में। सब कुछ उसके हाथ में। दोनों हाथ उठाकर पुकारेंगे, हमारे साथ बोलेंगे। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नवा का होता उसका हो बाल नवा का होता उसका हो। नवा का होता उसका जिसका रक्षक दया निधान। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हरि बोल। मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए सभी लोग। जल थल अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता। जल थल अगन आकाश पवन पर बोल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा बिना यहाँ पर हिल न सके कोई पत्ता। प्रभु इच्छा बिना यहाँ पर हिल न सके कोई पत्ता। जल थल अगन आकाश पवन पर हो।
तल थल अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा बिना यहाँ पर हिल न सके कोई पत्ता। प्रभु इच्छा बिना यहाँ पर हिल न सके कोई पत्ता। उसी का सौदा हो, उसी का सौदा होता यहाँ पर उसकी शक्ति महान, उसी की सौदा होता वहाँ पर उसकी यही महान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बचाने वाला है बचाने वाला है भगवान। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान सभी पांडवों को लेकर हस्तिनापुर से बाहर निकल गए और पांडवों के शैया के ऊपर द्रौपदी के 5 पुत्रों को सुला दिए। अश्वत्थामा रात्रि में आया और द्रौपदी के पुत्रों को पांडव समझकर छोटे छोटे बालक द्रौपदी के अपने पिता के शैया पर लेट रहे हैं, सो रहे हैं। अश्वत्थामा को लगा ये पांडव ही सो रहे हैं, अभी सही समय है। जब शत्रु असावधान हो तो कमजोर होते हैं ना, जो डरपोक होते हैं, इसका कलेजा कमजोर होता है। वो तभी आगे से कभी प्रहार नहीं कर सकता हो, हमेशा पीछे से प्रहार करेगा। अश्वत्थामा ने विचार किया कि अभी शत्रु असावधान है, अभी आक्रमण कर दो। द्रौपदी के 5 पुत्र को पांडव समझकर 5 पुत्रों का सिर धड़ से अलग कर दिया। सिर काटकर दुर्योधन के सामने गया कि देखो मित्र, तुम एक की बात कर रहे थे, मैं 5 का सिर काट कर ले आया। दुर्योधन ने जैसे देखा चकित रह गया। मित्र, मैं तो पांडवों की का सिर काटने के लिए बोला था, पांडवों को मारने के लिए बोला था, ये तुमने क्या किया? ये पांडव पुत्र हैं, तुमने हमारे कुल में किसी को जल देने के लिए भी नहीं छोड़ा है। छोटे छोटे बालकों से मेरा क्या वैर है, छोटे छोटे बालकों से मेरी क्या शत्रुता है? ये क्या घोर अनर्थ कर दिया मित्र। दुर्योधन तुरंत उसी समय उसका शरीर छूट गया, मरणासन्न हो गए। अब अश्वत्थामा डर के मारे थर थर कांपने लगे कि अब हमें अर्जुन छोड़ेगा नहीं, अब हमें अर्जुन नहीं छोड़ेगा। इधर प्रातः काल हुआ, द्रौपदी अपने पुत्र के कक्ष में गई, क्या देखती है, पूरा शैया पूरा बिस्तर रक्त से रंजित है, रक्त से सना हुआ है। जैसे गई, किसी माँ का एक पुत्र जब समाप्त हो जाता है उसकी क्या दशा होती है। आज तो द्रौपदी के 5 पुत्र को मार दिया अश्वत्थामा ने। द्रौपदी रुदन करते हुए अपने पुत्र के धड़ के पास जाती हैं, देखती हैं धड़ से सिर है ही नहीं। उस रक्त को देखकर जोर से चित्कार करते हुए, हे गोविंद, हे गोविंद, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण।
ये क्या हो गया। अर्जुन आए। अर्जुन बोले, देवी तुम चिंता बिल्कुल मत करो, जिसने भी तुम्हारे पुत्र को मारा है ये अर्जुन प्रण लेता है कि उसे तुम्हारे सामने मृत्यु दंड दूंगा। तुम्हारे सामने अर्जुन निकल पड़े, अश्वत्थामा को पकड़कर लाए, घसीटते हुए द्रौपदी के चरणों में पटक दिया कि लो, तुम्हारे पुत्र का हत्यारा तुम्हारे सामने है। द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं है बंधुओं। आपने सुना होगा कि द्रौपदी की 5 पति हैं, सुना होगा आपने, पर ये सत्य नहीं है। तो मैं प्रामाणिक बात बता रहा हूं आपको, सुनी हुई बात नहीं। हमने सुना कि द्रौपदी के 5 पति हैं। द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं है। द्रौपदी किसी स्त्री के गर्भ से नहीं आई है। द्रौपदी कभी किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया है। द्रौपदी यज्ञ से प्रकट हुई है। द्रौपदी साक्षात याज्ञसेनी है। द्रौपदी जब अपने कक्ष में समाधिस्थ होती है तो द्रौपदी के तन से 5 तेज प्रकट होते हैं। द्रौपदी जब समाधिस्थ होती है अपने कक्ष में तो द्रौपदी के तन से 5 द्रौपदी प्रकट होती है और 5 पांडवों के कक्ष में जाती है। हमने पढ़ा नहीं, हमने सुना तो उसी पे भरोसा कर लिया। आज द्रौपदी की बातों को सुनिए। जिसने द्रौपदी के 5 पुत्र को मार दिया उसके प्रति द्रौपदी का क्या वचन है। ये है हमारे भारत देश की स्त्रियां। इसलिए स्त्रियों को त्याग की मूर्ति कहा गया है। यदि वैराग्य की कोई सीमा हो सकता है त्याग की, 15 मिनट के पूजन में अपने कुल का परित्याग कर देती है। एक रात्रि के उत्सव में अपने परिवार को छोड़कर किसी अनजान परिवार में चली जाती है। 1 घंटे 2 घंटे के पूजन में बैठती है, उससे उसका कुल बदल जाता है, उससे उसका गोत्र बदल जाता है। इससे बड़ी वैरागिनी हो सकती है कोई? स्त्री से बड़ी वैरागिनी, त्यागी। एक क्षण में जिस मां ने जन्म दिया, जिस पिता ने पाला, जिस पिता ने हाथ पकड़कर चलना सिखाया, एक क्षण नहीं लगता उस पिता के घर को छोड़ने में। एक क्षण नहीं लगता, छोड़ देती है। ये हमारे भारत देश की नारियां, स्त्री। अर्जुन आए, अश्वत्थामा को द्रौपदी के चरणों में पटक दिए। बोले, देखो तुम्हारे पुत्र के हत्यारे को मैं लेकर आया हूं, जो दंड देना है उसे दो। द्रौपदी दोनों हाथ जोड़कर अश्वत्थामा के सामने खड़ी हो गई। अर्जुन से कहती हैं कि हे, आप ये क्या कर रहे हैं? आपको पता नहीं ये कौन है? ये आपके गुरु पुत्र हैं। आज आपके गुरुदेव ही पुत्र के रूप में आपके सामने प्रकट हुए हैं। उनको आप इस प्रकार से बांधकर, इस प्रकार से अपमान करके हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं आप। आपके गुरुदेव ही आज गुरुपुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं। आपको दिख नहीं रहा? आपके गुरुदेव आपसे कितना प्रेम करते थे। वो धनुर्विद्या की शक्ति, वो विद्या जो अपने पुत्र को नहीं बताए, पुत्र को नहीं सिखाए, जो विद्या उन्होंने आपको प्रदान किया।
उस गुरुदेव के पुत्र के प्रति ऐसी भावना आपकी। अरे क्या हुआ, मेरे पुत्र मारे गए तो मेरे पास आप 5 तो हैं, उनके सहारे में रह लूंगी। पर क्या कभी आपने अपनी गुरु माता के विषय में सोचा है? क्या आपने कभी अपने गुरु माता के विषय में सोचा है कि गुरुदेव के जाने के बाद वो कैसी रह रही होगी? उसका तो एक ही अवलंबन है, उनका तो एक ही अवलंब है, एक ही सहारा है, उनका ये पुत्र। अर्जुन बोले मैं फिर भी छोड़ने वाला नहीं हूं। अर्जुन भगवान से पूछे कि हे सरकार क्या करना चाहिए, इसे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? भगवान बोले देखो मेरी बात मत मानो, तुम शास्त्र की बात मानो। शास्त्र कहता है ब्रह्म बंधुरेण हंतव्या आततायी बधारहना। शास्त्र कहता है कि ब्राह्मणों को कभी मारना नहीं चाहिए और आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ब्राह्मणों को कभी मारना नहीं चाहिए और आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, ये शास्त्र कहता है, ये शास्त्र का वाक्य है। अर्जुन बोले सरकार ये हमारी बातों को आप सुलझाए हैं या और उलझा दिए हैं? ये ब्राह्मण भी है और आतताई भी है। मत्तम प्रमत्तम अनमत्तम शुप्तम बालम स्त्रियम जडम प्रपन्न विरथम भीतम नारिपम हंति धर्मविते। मत्तम, किसी पागल को नहीं मारना चाहिए, कोई पागल मत वाला हो उसको नहीं मारना चाहिए। प्रमत्तम अनमत्तम, शुप्तम, किसी स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, अपराध की श्रेणी में आता। किसी बालक को नहीं मारना चाहिए। मत्तम प्रमत्तम अनमत्तम शुप्तम, किसी गौ के ऊपर, गौ माता के ऊपर प्रहार नहीं करना चाहिए। प्रपन्न विरथम भीतम, जो शरणागत धारण कर ले, तो आपकी शरणागति हो जाए, आपके चरणों में अपने सिर को झुका ले, उसे कभी नहीं मारना चाहिए। भगवान बोले कि अर्जुन मेरी बातों को मत मानो, तुम वेद की शास्त्रों की बात को मानो। शास्त्र कहता है ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आततायी बधारहण। ब्राह्मणों को कभी नहीं मारना चाहिए और आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन बोले ये ब्राह्मण भी है और आतताई भी है, अब क्या करूं? अर्जुन भगवान के ही तो चेले हैं, जो निस्वार्थ भाव से अपने गुरुदेव की सेवा करता है, अपने गुरु के मन की बात को जान जाता है। अर्जुन समझ गए भगवान क्या इशारा करना चाह रहे हैं। अश्वत्थामा के ललाट से मणि निकाल लिया गया, सिर मुंडवा दिया गया, पूरे मुख में, पूरे खोपड़ी में कालिक पोत दी गई और गधे के ऊपर बिठाकर पूरे नगर में भ्रमण करवाया गया। कहते ब्राह्मणों को मारो मत, पर हाँ यदि दंड के अधिकारी हैं, कोई अपराध किए हैं, उनका आप अपमान कर दो। आप यदि किसी को मारोगे तो चोट 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीने भर रहेगा, पर यदि आपने किसी का अपमान किया, वो चोट जीवन भर खुरीदता रहता है। इसलिए ब्राह्मणों का अपमान करके, अश्वत्थामा को अपमानित करके हस्तिनापुर से बाहर कर दिया। अब भगवान विचार किए कि अब हमें जाना चाहिए। बहुत दिन हो गए हस्तिनापुर में रहते रहते, अब हमें द्वारका जाना चाहिए।
अश्वत्थामा इतनी क्रोध में था, इतने क्रोध में भरा हुआ था, उसने सोचा कि पांडवों ने मेरा अपमान किया है तो मैं पांडव के कुल में किसी को नहीं रहने दूंगा। एक ब्रह्मास्त्र पांडवों की कुलवधू उत्तरा की गर्भ की ओर छोड़ दिया। अब भगवान जाने के लिए प्रस्तुत हुए कि अब हमको द्वारका जाना है। एक पांव रथ पर रखे, दूसरा रखने वाले थे। उतने में एक स्त्री जोर से रुदन करते हुए पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यमें तदभयं पश्यन् यत्र मृत्यो परस्परम। पाहि माम, हे सरकार हमारी रक्षा करिए, रक्षा करिए। ये अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र हमें जलाकर भस्म कर देगा, इस ब्रह्मास्त्र से हमारी रक्षा करिए। भगवान पलट कर देखे कौन बुला रही है हमको, कौन है जो हमको आवाज दे रही है। भगवान पलट कर देखिए तो अभिमन्यु की अर्धांगिनी पत्नी भगवान को पुकार रही है, आर्त होकर पुकार रही है भगवान को। सुख का साथी ये जग वाले, दुख का साथी प्रभु जी हैं। दुख का साथी प्रभु जी हैं। जग का साथी सुख का साथी ये जग वाले, दुख का साथी प्रभु जी हैं। मन से पुकारो, हृदय से पुकारो, दौरे दौरे आते हैं। मन से पुकारो, हृदय से पुकारो, दौरे दौरे आते हैं। मन से पुकारो, हृदय से पुकारो, दौड़े दौड़े आते हैं। दौरे दौरे आते हैं, दौरे दौरे आते हैं। दौड़े दौड़े आते हैं, दौड़े दौड़े आते हैं। सुख का साथी ये जग वाले, सुख का साथी मेरे जग वाले, दुख का साथी प्रभु जी हैं। दुख का साथी प्रभु जी हैं। मन से पुकारो, हृदय से बुलाओ, मन से पुकारो, हृदय से बुलाओ। मन से पुकारो, हृदय से बुलाओ। मन से पुकारो, हृदय से बुलाओ। दौरे दौरे आते हैं, दौड़े दौड़े आते हैं। दौरे दौरे आते हैं। तैसे उत्तरा के मुख से भगवान ने सुना, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। प्रभु मुझे इस बात की कदापि चिंता नहीं है कि ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर भस्म कर देगी, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर भस्म कर देगा। मुझे कदापि इस बात की चिंता नहीं है। इस बात की चिंता है इस गर्भ के में जो शिशु पल रहा है, पांडवों का केवल एक संतति का बीज, केवल एक संतति का बीज बचा है जिससे पांडवों के कुल का विकास होगा। जिस धर्म की रक्षा के लिए आपने अनेक लीलाएं की, अनेक लीलाओं को संपादित किया, वो धर्म अब खतरे में लग रहा है। प्रभु हम मर जाएं कोई चिंता नहीं, पर ये शिशु
को कुछ नहीं होना चाहिए। कौन रक्षा करता है हमारा जब हम माँ के गर्भ में होते हैं? तो कौन रक्षा करता है जब माँ के गर्भ में हम होते हैं? तो क्या हमारी माँ हमारी रक्षा करती है? हाँ, कुछ समय के लिए करती है। क्या हमारे पिता हमारी रक्षा करते हैं? क्या ये जगवाला हमारी रक्षा करता है? कोई नहीं करता है सिवाय परमात्मा के। इस गर्भ में जब बालक रहता है तो इस गर्भ के पल रहे उस बालक की रक्षा केवल परमात्मा करते हैं और कोई नहीं। आज उत्तरा के जीवन में ये संकट का समय आया तो भगवान बोले तुम चिंता मत करो, जो मेरे भक्त का वैरी है वो मेरा वैरी है, जो मेरे भक्त का शत्रु है वो मेरा शत्रु है। हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र प्रहलाद को सता रहा था। प्रहलाद भगवान के परम लाडले भक्त हैं। हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को सताने लगा तो भगवान से रहा नहीं गया, मेरे भक्त को सता रहा है, ऐसे कदापि नहीं छोड़ूंगा। भगवान हर चीज बर्दाश्त कर लेंगे। आप भगवान को कुछ मत चढ़ाओ, चलेगा। भगवान का नाम मत लो, चलेगा। भगवान के धाम में मत जाओ, चलेगा। पर कभी भी गलती से भगवान के भक्त का अपराध मत कर देना। कभी भी गलती से किसी संत का अपमान मत कर देना। कभी भी गलती से किसी भक्त का अपमान मत कर देना। यदि भक्त का अपमान कर दिया तो भगवान कभी आपको छोड़ेंगे नहीं। जैसे आप किसी माँ को पीड़ा दो तो चलेगा, पर माँ के सामने उससे पुत्र को पीड़ा मत दो। यदि माँ के सामने उससे पुत्र को पीड़ा दोगे तो वही माँ चामुंडा बन जाती है, वही माँ काली बन जाती है। भगवान कहते हैं देवी अश्वत्थामा तुम्हारे ऊपर ब्रह्मास्त्र नहीं चलाया है, उसने मेरे ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाया है। अब इसे मैं अपनी बल का अनुभव करवाता हूं। भगवान अंगुष्ठम मात्रम अमलम स्फुरट पूरटमूलिनम, अंगूठे जैसा अंगुष्ठ होता है, अंगूठा, उनके आकार का भगवान अपना रूप बना लिया, उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। देखिए ब्रह्मास्त्र भी अमोघ है और प्रभु कृपा भी अमोघ है। ब्रह्मास्त्र को चला दिया गया, अपने लक्ष्य का भेदन करके ही वापस आएगा। अब प्रभु ने जिसके ऊपर कृपा कर दिया फिर कृपा अपना काम करके ही वापस आएगा। दोनों की बात बिल्कुल भिन्न है। भगवान बोले ब्रह्मास्त्र से, हे ब्रह्मास्त्र पहले तुम अपना काम करो। ब्रह्मास्त्र ने जीव को जलाकर भस्म कर दिया। भगवान ने अपनी कृपा से पुनः जीव को जागृत कर दिए। धन्य है उत्तरा, माता तो सब हुई जिन्होंने अपने गर्भ में भगवान को रखी, और उत्तरा केवल एकमात्र माता है जिसने भक्त और भगवान दोनों को अपने गर्भ में रखा। भगवान उस जीव के ऊपर कृपा किए। अब बोले अब हमको जाने दो, अब हम द्वारका जाएंगे। बुआ कुंती से रहा नहीं गया। बुआ कुंती भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। सरकार, आज इस भक्त के हृदय में कोई भाव आया है जो मैं आपके चरणों में निवेदित करना चाहती हूं। हे प्रभु, बुआ कुंती सुंदर श्लोकों में भगवान की स्तुति करती हैं। आए हम लोग भी सुने। नमस्ते पुरुषत्वां त्वमीश्वरं प्रकृते परम, अलक्ष्मं सर्वभूतानां मंतर बहिरवस्थितम्, माया जवीन कांचन्नामज्ञां दुःखजमव्ययम्,
न लक्षसी मुरदशाम नटो नाट्य धरो यथा। हे सरकार, नमस्ते पुरुषत्वादमीश्वरम प्रकृति परम, आपको नमस्कार है। हे पुरुष नहीं, हे परम पुरुष। संसार के पूरे ब्रह्मांड के प्रथम पुरुष कौन है? परमात्मा। बुआ कुंती संबोधन करती है, नमस्ते पुरुषत्वादमीश्वरम प्रकृति परम, अलक्ष्मम सर्वभूतानां मंतर बहिरवस्थितम। मंतर बहिरवस्थितम माया जगिन कांक्षन्नामज्ञाम दुक्षजमव्ययम। न कि मैं हर समय चाही कि आपकी कृपा का अनुभव करूं और आपकी चरणों में कुछ अर्पित करूं, पर जब जब हमने प्रयास किया तब तब आपकी माया ने अपने वश में हमको कर लिया। माया के वशीभूत होकर हे प्रभु मैं कुछ नहीं कर पाई, पर आज मन में कुछ भाव है, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूं। आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूं। भगवान बोले, क्या मांगना चाहती हो? क्या मांगना है? बुआ कुंती बोली, विपद सन्तु नश्यस्व तत्र तत्र जगत गुरो, भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। विपद, संसार की जितनी विपत्ति है, ध्यान से सुनिए, संसार की जितनी विपत्ति है प्रभु हमारे झोली में डाल दीजिए। आप सबको अलग अलग विपत्ति सबको मिलता है, सबकी विपत्ति इकट्ठा करके सबकी विपत्ति हमारी झोली में डाल दो। भगवान चकित होकर बोले, भैया क्यों विपत्ति क्यों? अभी अभी तो आपके पुत्र राजा बने हैं, अभी तो सुख भोगने का समय आया है, अभी तो सुख भोगने का समय आया है, अभी आप विपत्ति मांग रही हो, अभी आप विपत्ति मांग रही हो, अभी सुख भोगो। बुआ कुंती बोली, सरकार वो सुख किस काम का जो सुख भगवान को भुला दे? वो सुख है किस काम का जो सुख भगवान को भुला दे? वो दुख, वो लाखों करोड़ों सुख से अच्छा है जिस दुख में गोविंद को याद करवा दे। फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे। जय हो। मेरे करतार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जो भी देना चाहे दे दे, मेरे करतार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू भी देना चाहे दे दे, दे दे। मेरे करतार, तेरे फूलों से भी प्यार। तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा राज प्यारा है।
तेरी मर्जी में विधाता छुपा राज प्यारा है। दुनिया चाहे हमसे रूठे तू ना रूठा ना नाराज है। तुझ बंधन है बार बार, बंधन है बार बार, प्रभु जी हमको कर स्वीकार। हाँ जी हमको कर स्वीकार, तू जो न देना चाहे दे दे, मेरे खरीदार तेरे बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कांटों से भी प्यार तू जो भी देना चाहे दे दे, मेरे खरीदार तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हमको दोनों हमको दोनों हैं पसंद, तेरी धूप छाए। हमको दोनों हैं पसंद, तेरी धूप और छाए। होता था किसी भी दिशा में रह चल जिंदगी, चाहे हमें लगा दे पार, चाहे हमें लगा दे पार, चाहे हमें लगा दे पार, चाहे हम लगा दे पार, चाहे तू जो भी देना चाहे दे दे, मेरे खरीदार तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे, मेरे खरीदार तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। चाहे सुख दे या दुख दे, चाहे खुशी गम, मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रहेंगे हम। चाहे खुशी भरा संसार, चाहे खुशी भरा संसार, दे दे आंसुओं की धार, दे दे आंसुओं की धार, दे दे आंसुओं की धार। चाहे तो भी देना चाहे दे दे, मेरे खरीदार तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे, मेरे खरीदार तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आवाज बढ़ा दीजिए इसको थोड़ा। बोले राधा रानी सरकार की। थोड़ा और बढ़ाइए।
विपदः सन्तु नश्यस्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवत दर्शनम यस्यात् न पुनर्भव दर्शनम। बुआ कुंती भगवान से कहती हैं, सरकार हमें उस सुख नहीं चाहिए जिस सुख में हम भगवान को भूल जाएं, और दुख अति प्रिय है, जिस दुख में भगवान को हम याद करें, जिस दुख में हमें भगवान याद आ जाएं, जिस दुख में भगवान हमें याद आ जाएं, वो दुख ही लाखों सुख के समान है। विशान महाग्नि पुरुषा ददर्शन दश दशभायां वनवास कृक्षित। विशान महाग्नि, बुआ कुंती भगवान का उपकार भगवान को सुना रही है। हमको समझना चाहिए कि हमें भगवान को कैसे प्रणाम करना है। भगवान को प्रणाम करने का नियमावली है बंधुओं। भगवान को प्रणाम करो तो भगवान को भगवान की उपकार याद दिलाकर कि भगवान की कितना उपकार है हमारे ऊपर, भगवान ने कितना एहसान किया है हमारे ऊपर। ये मनुष्य तन कौन दे सकता था, उनकी कृपा से ये मनुष्य तन प्राप्त हुआ। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। मनुष्य तन में भी किसी अच्छे परिवार में जन्म हुआ। अच्छे परिवार में जन्म होने के बाद ऐसे परिवार में जन्म लिए जिन परिवार में भगवान की कथा हो रही हो, जिन परिवार में महापुरुषों की गाथा गाई जा रही हो, जिन परिवार में भगवान के नाम गुनगुनाया जा रहा हो। इतनी कृपा। देखिए, ये पूरे ब्रह्मांड में सब भगवान का ही विग्रह है। पर आपने कभी सुना कि भगवान का अवतार इंग्लैंड में हुआ, अमेरिका में हुआ, चाइना में हुआ? कभी आपने सुना कि भगवान का कोई अवतार अमेरिका में हुआ हो? बताइए, कभी सुना है आपने अमेरिका में भगवान का अवतार हुआ? किसी पुराणों में लिखा है? कहीं नहीं लिखा। भगवान का अवतार जो होता है, भगवान जो प्रकट होते हैं, भारत भूमि पे ही प्रकट होते हैं। ये भारत भूमि जो है, ये भगवान का हृदय है। एक बात बताइए, यदि किसी का हाथ काट दिया जाए तो जी सकता है, किसी का हाथ काट दो तो जिंदा रह सकता है, किसी का पांव काट दो तो जिंदा रह सकता है, किसी की नाक काट दो तो जिंदा रह सकता है, किसी का कान कट जाए तो जिंदा रह सकता है। पर यदि हृदय की गति रुक जाए तो जिंदा रहेगा? यदि श्वास ही रुक जाए तो जिंदा रहेगा? नहीं रहेगा। तो हृदय भगवान का ये भारत भूमि है। भारत क्या है? भगवान का हृदय है, भगवान का श्वास है। बाकी जितने विदेश हैं ये भगवान के अंग प्रति अंग हैं। कोई हाथ है तो कोई नाक है तो कोई आंख है तो कोई नाक है, कोई पांव है। ये सब अंग जो हैं ये देश हैं, ये विदेश हैं। भारत भूमि भगवान का हृदय है, भगवान का श्वास है। इसलिए भगवान भारत में प्रकट होते हैं। हम सब बड़े भाग्यवान हैं कि हम सबका जन्म उस भूमि पर हुआ जिस भूमि पर भगवान ने अवतार लिया है। जिस धरा पर भगवान अवतरित हुए उसी धरा पर हमारा जन्म हुआ। हम स्वयं को बड़ा भाग्यवान समझें। बुआ कुंती कहती हैं कि सरकार, जब दुख था तो आप हमारे करीब थे, जब मेरा पुत्र राजा नहीं बना था तब तक आप हमारे करीब थे। दुख था तो आप थे, सुख आया तो हमें छोड़कर जा रहे हैं। इससे ये प्रमाणित होता है
सुख का साथी कौन है? ये संसार वाले, जगत वाले। दुख का साथी कौन है? दुख में कोई नहीं दिखता है दूर दूर तक, केवल भगवान दिखते हैं। दुख में जितना कथा सुनने में, भगवान का नाम लेने में, भजन करने में आनंद आता है, उतना सुखी होकर सुख में आनंद नहीं आता। अभी हमारे तिवारी जी बोले ना, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तुझे जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो देना चाहे दे दीजिए, सब आप ही का है। बुआ कुंती कहती है मुझे दुख चाहिए, सुख की लालसा नहीं है। भगवान द्वारका जाना छोड़ दिए, भगवान के पास था ही नहीं। अरे भैया, जिसके पास जो रहेगा वही तो देगा। अब आप हलवाई की दुकान में चले जाओ, उसको बोलो कि भैया हमको एक सुंदर सी धोती दिखाना। हलवाई की दुकान में जाओ, उसको बोलो कि हमको सुंदर सी धोती दिखाओ, दिखाएगा वो? क्योंकि धोती यदि देखना हो तो कपड़े की दुकान में जाना पड़ेगा, और कपड़े की दुकान में जाओ, उसको बोलो हमको समोसा खाना है, समोसा निकालो, निकालेगा वो? नहीं निकालेगा। अब आप इतना समझ लीजिए, सुखाय कर्माणि करोति लोके। संसार में हर जीव ये प्रयत्न करता है कि मैं सुखी हो जाऊं, अंततो गत्वा उसे दुख ही मिलता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। नाचेन्द्रस्य सुखम किंचिना सुखम चक्रवर्ती ना। इस संसार में चक्रवर्ती सम्राट भी सुखी नहीं है। ना सुखम किंचिना सुखम चक्रवर्ती ना सुखमस्ति विरक्तस्य। यदि कोई सुखी है तो कौन है? विरक्त सुखी है, सन्यासी सुखी है, जो भगवान के नाम में मस्त है वो सुखी है। क्योंकि भगवान के नाम क्या है? राधा नाम परम हितकारी मंगलकारी। राधा नाम परम हितकारी मंगलकारी। राधा नाम परम हितकारी मंगलकारी। राधा नाम पे बिकते बिहारी। राधा नाम पे बिकते बिहारी। राधा नाम परम हितकारी मंगलकारी। राधा नाम बड़ा हितकारी मंगलकारी।
जीवन में भगवान का नाम है, जिसके जीवन में भगवान है वास्तविक में वही सुखी है। भगवान से बुआ कुंती दुख मांगी, भगवान के पास था ही नहीं। भगवान द्वारका जाना स्थगित कर दिए, बोले जो मेरे पास रहेगा वही तो तुम्हें दूंगा। बुआ कुंती मानो भगवान को अपने निकट रखना चाहती हो कि यदि दुख है भगवान हमारे पास कैसे रहते हैं, किस प्रकार से भगवान हमारे पास रहते हैं। जब भगवान का नाम का उच्चारण हम करते हैं, भगवान की गुणगान गाते हैं, भगवान की कथा को सुनते हैं, उसी के माध्यम से भगवान हमारे जीवन में रहते हैं। तो भगवान पितामह विष्णु के ऊपर कृपा किए। उसके बाद भगवान द्वारका चले गए। पितामह विष्णु के ऊपर कृपा करके भगवान द्वारका गए। समय पर परीक्षित का जन्म हुआ। भगवान जब द्वारका गए थे तो साथ में अर्जुन को लेकर गए थे। कई समय बीत गया, अर्जुन नहीं आए। धर्मराज युधिष्ठिर को अब शकुन सताने लगा। मंदिर जाते हैं तो देव प्रतिमा रोती हुई नजर आती है। ब्राह्मणों का दर्शन करते हैं तो ब्राह्मण दुखी प्रतीत होते हैं। गौ माता का दर्शन करने जाती है तो गौ माता बछड़े का दुग्ध पी रही है। पुच्छल ताराओं का दर्शन हो रहा है। ये सब अपशकुन देखकर धर्मराज युधिष्ठिर मन ही मन शोकाग्रस्त हो गए। ऐसा क्यों हो रहा? कई दिन बीत गए, अभी तक अर्जुन नहीं आया, क्या बात है? इतना सोच ही रहे थे, इतने में अर्जुन आ गए। अर्जुन के आते ही अनेक प्रश्न पूछने लगे। वंचितो हम महाराज हरिणाम बंधुरूपिणा येन मे प्रहतं तेजो देव विस्मापनम महत्। हे अर्जुन बताओ, द्वारका में सब सकुशल से तो हैं? वसुदेव माता देवी की सब कुशल से तो हैं? बलराम आदि भैया सब ठीक तो हैं? अर्जुन अपने कांतिहीन तेजहीन रूप को लेकर दृष्टि को नजर को नीचे करके कहते, भैया जिनके कृपा के बल पर हमने महाभारत जैसे युद्ध पर विजय प्राप्त किया, जिनकी कृपा के बल पर हमने द्रौपदी को प्राप्त किया, जिनके कृपा के बल पर भैया भीमसेन को विष पिलाया गया, जब भैया भीमसेन हमको प्राप्त हुए तो पुनः और ज्यादा बलवान होकर प्राप्त हुए। जिनकी कृपा के बल पर हमने महाराज महर्षि दुर्वासा को प्रसन्न किया, वही कृपा निधान भगवान प्रभु आज इस धराधाम को छोड़कर चले गए। जैसी बुआ कुंती ने सुना कि भगवान धराधाम को छोड़कर चले गए, तत्क्षणात तुरंत अपने शरीर का परित्याग कर दिया, शरीर को छोड़ दिया। दो व्यक्ति ऐसे हुए जिनको भगवान का वियोग सहन नहीं हो पाया। रामावतार में दशरथ जी और कृष्णावतार में बुआ कुंती। बुआ कुंती के पास किस चीज की कमी थी? उनका पुत्र चक्रवर्ती सम्राट, भारत देश का राजा, हस्तिनापुर का राजा, ना सुखों की कोई कमी, ना ऐश्वर्य की कोई कमी, ना आजकल लोग पावर के लिए मरे जाते हैं, ना पावर की कमी, कि हमको पावर मिल जाए तुम ये कर लेंगे। पूरा पावर धर्मराज के हाथ में है। धर्मराज की माता है बुआ कुंती। किसी चीज की कमी नहीं है कि कोई कहे ना कि दुख हो तो भगवान को याद करें। अरे सब कुछ है ही, सुख तो है ही, सब कुछ है ही, फिर भगवान को याद करें। बुआ कुंती को किसी वस्तु से कोई मतलब नहीं सिवाय भगवान के।
यदि जीवन में भगवान हैं, भगवान का नाम है, भरोसा मानिए आप, ये जितने सुख सुविधा है ना सब आपके आगे पीछे घूमेंगे। जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी जितनी प्रतिष्ठा समाज में है उतनी प्रतिष्ठा किसी की नहीं है। भगवान के भक्त का जितना पूजन होता है, जितनी श्रद्धा जीव भगवान के भक्त के प्रति रखता है उतनी श्रद्धा किसी के प्रति नहीं रखता। इसलिए जीवन में भगवान का नाम बहुत जरूरी है। अंततो गत्वा अर्जुन कहते हैं कि भैया वही मैं अर्जुन, वही मेरा गांडिव। देखिए, वही मैं अर्जुन, वही मेरा गांडिव, जिस गांडिव से यानी महाभारत जैसे युद्ध पर विजय प्राप्त कर लिया। आज इसी गांडिव से मैंने कुछ बहेलियों से युद्ध में हार गया। क्यों? क्योंकि उस महाभारत युद्ध में भगवान हमारे साथ थे, आज भगवान हमारे साथ नहीं है। ये है भगवान की कृपा। कृपा बरसाने वाली मेरी राधा रानी। भगवान की कृपा से सब संभव है, उनकी कृपा ना हो तो कुछ भी संभव नहीं है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आज की कथा को यहीं पर विश्राम करते हैं। आए कुछ है हरिनाम संकीर्तन करेंगे, उसके बाद पुनः आरती की ओर बढ़ेंगे। कुछ दानदाताओं के नाम हैं। 100 रुपए विनीत यादव निजामपुर दान दे रहे हैं भागवत जी में, ठाकुर जी का कल्याण करें। 100 रुपए सुरेश यादव उनकी तरफ से दान दे रहे हैं भागवत जी में। 200 देशराज गौतम और 500 रुपए नाजीम प्रधान जी की तरफ से ये दान दे रहे हैं भागवत जी में, भगवान इनका कल्याण करें। 201 रुपए अमर सिंह राठौर, 51 रुपए कल्लू राठौर, 100 रुपए राम अवतार राठौर, 50 रुपए सगीर। इनकी तरफ से सभी दानदाताओं के लिए ठाकुर जी इनकी झोली में सब भरे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। बांके बिहारी हमें देना सहारा, बांके बिहारी हमें देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी हमको देना सहारा, बांके बिहारी हमको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। काली की सेवा करते हुए बांके बिहारी हमें देना सहारा, बांके बिहारी हमें देना सहारा। हरि बोल। बिहारी हमको देना सहारा। तेरे शिवा कोई, तेरे सिवा और कोई दिल में तुराए
सिवा और कोई ना मुझको भाए, तेरे सिवा और कोई ना मुझको भाए, तेरे सिवा और कोई ना मुझको भाए, तेरे सिवा और मुझको ना कोई भाए, तेरे सिवा और मुझको ना कुछ भाए। प्रेम का ये दीपक आई न पाए, प्रेम का ये दीपक बुझ भी न पाए, प्रेम का ये दीपक बुझ भी न पाए। हम हैं तुम्हारे प्रभु जी, हम हैं तुम्हारे प्रभु जी, तुम हो हमारे बांके बिहारी, हमें देना सहारा। कुंज बिहारी हमें देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कुंज बिहारी मुझको देना सहारा। मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए हरि बोल। जय हो। तेरे शिवा मन में आए न कोई, तेरे शिवा में भाई न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, तेरे शिवा मन में समाए न कोई, तेरे सिवा मन में समाए न कोई, लगन का ये दीपक जलाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तुम ही मेरी कश्ती, तुम ही मेरे कास्ती हो, तुम ही हो किनारा, बांके बिहारी हमें देना सहारा, बांके बिहारी देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे आरती के लिए। राधे जय जय श्री राधे। जो भी भक्तजन है अभी अपने आगे आ जाएंगे, पीछे जो भी हैं आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। राधे राधे। परीक्षित जी ओम इदगुं हविः भजननं मे अश्वत च वीरगुं सर्वगणगुं सुष्टे आत्मशनि प्रजाशनि पजुशनि लोकशून्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलं मे करत्तुण्डङ्गपयोरेतो अस्मा शुद्धत मन में बसा कर तेरी मूर्ति। सभी लोग गाएंगे, ठीक है? हमारे साथ गाएंगे कि नहीं गाएंगे? बोलेंगे ना? जोर से बोलिए।
जोर से बोले ना, बोलेंगे ना हमारे साथ, साथ देंगे ना हमारा, देंगे कि नहीं देंगे? सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलिए, देंगे ना? माता जी सब, बाबा जी हटिए इधर से, बाबा जी और माता जी से भी राय ले लें। आप लोग हमारे सहायता करेंगे कि नहीं? पीछे पीछे बोलेंगे ना, जोर से बोलिए, बोलेंगे ना पीछे पीछे? मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं है गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती हो, तेरी आरती, तेरी आरती, तेरी आरती, तेरी आरती हो, तेरी आरती, तेरी आरती हो, तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो गिरधर तेरी आरती। हो हो ताली की सेवा करते हुए करुणा करो कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवन। करुणा करो ज्ञान तो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, ओ दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जीवन दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो है गिरधर तेरी आरती। गिरधर तेरी आरती, तेरी आरती हो, तेरी आरती, तेरी आरती हो, तेरी आरती। तेरी आरती हो, तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं संत करे ध्यान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेर वीणा तान। नारद गुणगान करे शेर बिड़ाता। वेद तेरी महिमा गाएं संत करे ध्यान। तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेर वीणा तान। नारद गुणगान करे शेर बिड़ाता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। 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 दास भक्त प्रभु तेरी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति।
उतारो है गिरधर तेरी आरती। में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचो भगवन। जीवन जब तेरे नाम कर दी अर्पण, जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता प्रभु तुम्हें संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो है गिरधर तेरी आरती। में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, सार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे। भवं भवानी सहितं नमामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम्, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, च पिता त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। प्रेम से ताली की सेवा करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हम यहाँ से बोले हरे राम तो आपके मुंह से आवाज हमारी कानों तक आनी चाहिए जोर से। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरि हरि ओम।